भगवान ज्ञान और विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के सहित या परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। मतलब मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग इसमें रखा गया है। भगवान कहते हैं कि लोग जो होते हैं ना, वो ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। दो प्रकृतियां होती हैं भगवान की, दो प्रकृतियां होती हैं, अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ और निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन और नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जीव परा प्रकृति अपरा को सत्ता और महत्वता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध जीव दो प्रकार से मानता है, जैसे मैं शरीर हूं और ममता पूर्वक जैसे मेरा शरीर मेरा है। ये माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता, कारण और कार्य एक भगवान ही हैं। भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत और इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय, इन सब के मूल कारण भगवान ही हैं। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि और अविनाशी बीज हैं। मतलब है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने, सुनने, समझने में आते हैं, उन सब के बीज एकमात्र भगवान ही हैं। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसीलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण ना होकर कार्य रूप सत्वादी गुणों में उलझ जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वो अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वो भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे भक्तों के चार भेद होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान ही हैं, इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है, वो महात्मा भक्त मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। वो महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा और अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय अन्य चीज कोई है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है।